हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जो भी हमारे समाज के जो भी हाशिए के समुदाय होते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए हमारी सरकारें कुछ ना कुछ लॉज, जो भी हमारी पॉलिसीज स्कीम्स होती हैं, वो हम लेके आते हैं। इसी कड़ी में जो SC ST समुदाय है, उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार के जो केसेस हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। उनके लिए हमारी सरकारों के द्वारा कुछ कानून लाए गए। रिसेंटली अब यही कानून काफ़ी दिनों से चर्चा में बना रहता है, कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से। लेकिन आज मैं इस कानून के दोनों पक्षों को समझने की, उनके बारे में आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताना कि आपकी यहाँ पर क्या राय है। दरअसल आपने ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं उनके बारे में सुना होगा कि जो SC ST एक्ट है, उसका जो उससे कई सारे जो SC ST लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, वो उनके संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। अगर हम एट्रोसिटीज़ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए किस तरह से जो SC ST समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर कैसे अत्याचार के बहुत सारे ऐसे अमानवीय इनह्यूमन केसेस हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अगर एक व्यक्ति ने बिहार में अपनी मजदूरी मांगी तो दलित व्यक्ति पर हमला कर दिया गया, पेशाब और थूका गया उसके ऊपर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, सरपंच और उसके परिजन गिरफ्तार। बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस आपको ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ऐसी एट्रोसिटीज से बचाने के लिए जो SC ST एक्ट है, ये एक बड़ा हथियार या फिर मैं कहूंगा बड़ी ढाल ये साबित हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू का अगर मैं आपको कुछ सर्वे या फिर कुछ डेटा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है आप भी अचंभित रह जाएं। इस कानून के मिसयूज, बड़ी संख्या में इस कानून के जो मिसयूज हैं वो इस समुदाय के द्वारा करे गए। एक लंबे समय के बाद में कहीं ना कहीं इस कानून में जो लोगों का जो व्यवस्था का भरोसा है वो भी कम हुआ बिकॉज ऑफ इसके मिसयूज के मामले में। आइए पूरे मामले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इस कानून के बारे में क्या बोला गया। तो यहां पर देखेंगे मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक SC ST शिकायत पर बिना किसी प्रारंभिक जांच के FIR दर्ज की जानी चाहिए। इस कानून के कुछ प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के बारे में हम बात करते हैं। ये इतना स्ट्रिक्ट कानून है, इतना ज्यादा कठोर कानून है कि जब भी अगर मान लो कोई SC ST व्यक्ति कोई शिकायत लेके गया तो शिकायत दर्ज करने से पहले कोई इसमें प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं होती पुलिस को, ऐसे आदेश होते हैं इसमें। उसको सीधे FIR दर्ज करनी होती है। और बेल जैसी कंडीशंस की तो बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इन सभी चीजों को लेके। ये भी बोला गया केवल DSP रैंक से नीचे के जो अधिकारी हैं वो नहीं जांच कर सकते, यानी केवल DSP रैंक से ऊपर का या फिर DSP रैंक का जो अधिकारी है, और 60 दिनों के भीतर जो अंतिम रिपोर्ट है वो दाखिल करने की बात यहाँ पर करी गई। आइए पहले ऐसे जो कुछ क्लॉजेस हैं या फिर कुछ ऐसे जो प्रोविजंस है इस कानून के, उन कानून के प्रोविजंस को हम यहाँ पर समझने की, देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे SC ST शिकायतों पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं होगी, आप ऐसा कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे इस जांच में। सीधे तौर पर आप जो अपना FIR है वो FIR रजिस्टर करके आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। न्यायमूर्ति P वेलमुरुगन उन्होंने ये आदेश दिया कि SC और ST, ये हमारा एक्ट है 1989 का, इसके तहत जब भी कोई संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलती है तो पुलिस को बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत FIR दर्ज करनी होगी, ऐसा यहां पर बोला गया। केस क्या था, मैं थोड़ा सा आपको केस के बारे में बता देता हूं, रेफरेंस बता देता हूं, सो दैट आपको पता चल जाए कि किस मामले में ऐसा बोला गया था। नाम था व्यक्ति का मुनिराज, विकलांग व्यक्ति थे, SC से संबंधित रहते थे, और कुछ लोगों ने उनकी जो अचल संपत्ति उसको हड़पने की कोशिश करी और उनको जाति सूचक शब्दों के साथ कुछ गालियां दी। पहले की स्थिति यह थी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2024 में पुलिस को यह जांच का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई ऐसा उचित कार्रवाई नहीं करी थी। मामला पूरा हाईकोर्ट में गया। मजिस्ट्रेट का आदेश कानूनन अमान्य घोषित करा गया हाईकोर्ट के द्वारा। कृष्णगिरी SP को यह निर्देश दिए गए कि मुनिराज की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करी जाए। SP स्वयं जांच कर सकते हैं या फिर DSP स्तर के अधिकारी हैं उनको जांच सौंप सकते हैं, और यह प्रोविजन कानून के अनुसार कि 60 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। ऐसा मामला यहां पर बोला गया। अब इस कानून में कुछ जो इतने कड़े प्रावधान हैं उनके कुछ प्रोविजंस के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सी बातें यहाँ पर करी गई हैं। जैसा अगेन यहाँ पर रिपीट करा गया हाईकोर्ट के द्वारा कि जो यहाँ पर देरी नहीं करी जा सकती। सेक्शन 18A(1)(a) 2018 के संशोधन के द्वारा इस सेक्शन को यहाँ पर, ये जो सब क्लॉजेस हैं इनको यहाँ पर ऐड करा गया, और तब ये प्रोविजन ऐड कराया था कि SC ST अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है। DSP रैंक, इसके बारे में हमने बात करी। ये 1995 के अनुसार जो नियम 7(1) SC ST नियम है, इन नियमों के अनुसार केवल यानी कि जो हमारा DSP ऑफिसर होता है या फिर इससे ऊपर के जो ऑफिसर हैं वही जो है यहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
60 दिनों के भीतर पूरी जांच करनी होती है और पूरी जांच करके जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन यहां पर जो चार्जशीट है वो दाखिल करनी होती है। नियम 7(2) ये कहता है एफआईआर दर्ज होने की तिथि से मैक्सिमम विदिन 60 डेज आपको रिपोर्ट पूरी विशेष अदालत में दाखिल करी जानी चाहिए और न्यायिक मजिस्ट्रेट SC/ST मामलों में एफआईआर के लिए निर्देश नहीं दे सकते, जैसा कि इस मामले में बात करी गई थी। ऐसे मामलों में अगर प्राइवेट शिकायत दर्ज होती है तो उसे सीधे सेक्शन 14 के तहत में जो हमारी विशेष अदालत गठित होती है वहां पर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास इन मामलों में संज्ञान लेने की जो शक्तियां हैं उनका अधिकार नहीं है। अगर किसी ऑफिसर ने लापरवाही करी इस एक्ट को लागू करने में तो 6 महीने की सजा, उसको भी यहां पर 6 महीने तक की जो सजा है वो यहां पर दी जा सकती है। अब जैसा मैंने बताया कि इस एक्ट ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन लोगों को बचाने में, SC/ST का संरक्षण करने में। और इसी अगर आंकड़े के बारे में हम बात करें तो आप यहां पर लोकसभा के एक जवाब में आप यहां पर देखेंगे सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि इतनी अवेयरनेस हो गई है अभी आज के टाइम पे कि SC/ST अधिनियम के तहत अधिक यानी कि काफी सारे जो मामले हैं वो मामले दर्ज करे गए। और यहां पर जो डेटा दिया गया वो डेटा दिया गया NCRB का। NCRB का डेटा के अनुसार बात करें तो 2022 में SC और ST के खिलाफ 67,000 से ज्यादा मामले दर्ज करे गए, जो पिछले 10 साल में मैक्सिमम मामले थे। यहां पर कहने की कोशिश ये करी जा रही थी कि अब जनता यानी कि जो लोग हैं वो इतने अवेयर हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो वो शिकायत कराते हैं आराम से, और इतने सारे केसेस यहां पर देखने को मिले। 67,000 से ज्यादा केसेस यहां पर दर्ज करे गए। इनमें से 57,000 कुछ मामले SC के लोगों के खिलाफ में आए अत्याचार के लिए, और 1 लाख कुछ मामले ST के खिलाफ जो मामले हैं ऐसे मामले यहां पर दर्ज करे गए। तो ये तो बात ही यहां पर अब तक की, लेकिन एक जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा पक्ष है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ऐसी कई बार जो चिंताएं हैं वो चिंताएं जताई गई हैं। और मैं यहां पर अपनी कोई बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पक्षों को कवर कर रहा हूं और जो ऑथेंटिक डेटा है उस डेटा के बेसिस पर मैं यहां पर आपको बात बता रहा हूं। आप यहां पर देखेंगे इस एक्ट का, जिस एक्ट ने इतनी बड़ी ढाल बना इन लोगों को बचाया, इसी एक्ट का दुरुपयोग जबरदस्त तरीके से करा गया। और ये जो मिसयूज है इस एक्ट का, कहीं ना कहीं ये उन्हीं समुदायों को, उन्हीं लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए उनको हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यवस्था में जो भरोसा है वो भरोसा है, फिर ऐसे बहुत सारे केसेस जब देखने को मिलेंगे तो ये क्रेडिबिलिटी इस एक्ट की कम हो सकती है। देखो एक डेटा को यहां पर देखने की कोशिश करो। आई प्लेडर्स की 2016 की रिपोर्ट आती है और यहां पर 11,000 काइंड ऑफ ऐसे केसेस थे SC/ST से रिलेटेड। इनमें से 5347 मामले झूठे पाए गए इस रिपोर्ट में। लगभग 48.3% जो SC/ST के मामले थे वो झूठे पाए गए, यानी कि इस एक्ट का यहां पर मिसयूज करा गया। लॉरेटो के अनुसार 2013 में NCRB का डेटा आता है, यहां पर भी मामले देखें तो लगभग 8.5% मामले यहां पर झूठे पाए गए। राजस्थान पुलिस यानी कि OP इंडिया, यहां पर इनके अनुसार अगर हम देखें तो 2020 में 40% से ज्यादा मामले फर्जी पाए गए। यहां पर मध्य प्रदेश में 75% मामले झूठे पाए गए SC/ST केस के मिसयूज के। राजस्थान पुलिस का अलग एक आकलन आता है, यहां पर बोला था उन्होंने कि 40% जो SC/ST के केस होते हैं वो फर्जी हमारे पास दर्ज होते हैं। अलीगढ़ में, यानी कि आप यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो फर्जी केसेस होते हैं फिर इस एक्ट का जो मिसयूज होता है वो किस हद तक आज के समय पर उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक दलित परिवार ने 6 वर्षों में 10 फर्जी केस दर्ज करे और 3 लाख का मुआवजा पाने की एक परिवार से कोशिश करी गई। इतना ही नहीं, आपको मैं ऐसे बहुत सारे मामले दिखाऊंगा कि लोगों को अपने घर परिवार, अपने गांव को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके लिए इस एक्ट के माध्यम से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। बहुत सारे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं है, मल्टीपल आप यहां पर ऐसे बहुत सारे केस देख सकते हैं। SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे से तंग आके पलायन को मजबूर हुए ग्रामीण, गांव छोड़ना पड़ा ऐसे लोगों को। दलित युवक ने नीचा दिखाने के मकसद से कई बार शारीरिक शोषण किया, इनकार करने पर SC/ST एक्ट लगा के भेजा जेल। ऐसी चीजें आप देखेंगे यहां पर। लातूर में दलित गुंडों ने हिंदू मंदिर तोड़ के अंबेडकरवादी मंदिर बनाया, विरोध करने पर एक लड़की पर हमला किया और उसके खिलाफ SC/ST का एक्ट लगाया, ऐसी रिपोर्ट्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार और SC/ST अधिनियम के झूठे आरोपों में 20 साल, एक इंसान की जिंदगी का एक सिग्निफिकेंट एक जो टाइम है, ये बिताने वाले ब्राह्मण व्यक्ति को दुखद स्थिति के कारण बरी कर दिया। ऐसी सारी चीजें, तो ऐसी सारे जो केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं ऐसे मिसयूज के किसी एक्ट के, वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस मामले पर देखते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीजों को स्वीकार किया। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति आवश्यक बताई गई। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। 2018 संशोधन अधिनियम ने यह फैसला निष्प्रभावी किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत सरकार 2020, इसको यहां पर अगेन वैध ठहराया गया था। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे, यानी कि जो मिसयूज करने के, जो एक्ट को मिसयूज करने के मामले हैं, उन चीजों को स्वीकार किया और
इससे बाद में संशोधन के द्वारा पलट दिया गया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव करे थे, इसमें थोड़ा सा जो कठोरता थी इसको कम किया था। लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि उस समय पर कितने जबरदस्त तरीके से पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हैं, इवन वायलेंस तक, हिंसा तक भी हुई थी इस चीज के ऊपर। बाद में सरकार को उसको अध्यादेश के माध्यम से फिर से उन सारी चीजों को बहाल करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट तक ने इन सभी चीजों को यहां पर एक्सेप्ट किया था। रिसेंटली अगर हम देखें तो द हिंदू का आर्टिकल, द हिंदू की न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं। रिसेंटली देखें तो 23 अगस्त 2024 को जस्टिस पीबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी, उनका निर्णय था कि हर एक अपमान, यानी कि जो SC/ST एक्ट के तहत में हर जगह पर जो इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज करने की एक जो धारणा है उसके बारे में बात करी जा रही है। हर अपमान SC/ST अधिनियम के तहत अपराध नहीं है, केवल जाति से संबंधित अपमान ही इसमें आता है। ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो समुदाय हैं, वो जातियां हैं, हर जगह पर इसको एक हथियार की तरह, न कि ये दरअसल ये जो लाया गया था कि ढाल के तौर पर उनका शोषण ना हो सके, उनको बचाने के लिए, उनके साथ में कोई भी ऐसा कुछ गलत काम ना हो सके जो शोषण होता है। बहुत सारे केस हमने बात करी। लेकिन अगेन दूसरा जो पक्ष है इसका, जो मिसयूज का, उसके बारे में मैंने आपको एक जो बड़ा डेटा है, वो बड़ा डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे हर जगह आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप ही मुझे बताइए इन दोनों पक्षों के दोनों पहलुओं के बारे में। यस, डेफिनेटली दोनों चीजें हैं कि जो हमारी ये समुदाय है जिनके साथ शोषण होता आया है, उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता हमें जरूर है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसे कानूनों का मिसयूज जिनको संरक्षण करने के लिए लाया गया था, वो कहीं इस तरह से बदल जाए कि वो उसको एक तरीके से ढाल ना, बल्कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लग जाएं, जैसे बहुत सारे जो केसेस हैं वो केसेस यहाँ पर आते हैं। आप अपना पक्ष मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको जो UPSC CSE के हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी देता हूं। अनअकैडमी की तरफ से हमारे जो प्लस कोर्सेज हैं उनके जो प्राइजेस हैं 19,999 पर आप इनको अवेल कर सकते हैं, जिसमें GS CSET टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आप लोग शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। ठीक, इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस को देखेंगे। तो 31 तारीख से हमारे सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप अवेल कर सकते हैं। 27,999 में GS और ऑप्शनल दोनों चीज़ों को आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।